दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा, शक्तिशाली योद्धा, वीर पुरुषों और यहाँ तक कि देवताओं के बारे में भी जाना होगा। परंतु क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पौराणिक काल की सबसे सुंदर स्त्रियां कौन-कौन थी? यदि नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे कि उन सुंदर स्त्रियों के रंग रूप को देखकर स्वयं देवता तक भी मोहित हो गए थे और उन्हें पाने की लालसा कर बैठे थे। तो कौन थी वे 5 सबसे सुंदर स्त्रियां, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1 पर आती है अहिल्या। अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे हमेशा खूबसूरत और जवान रहेंगी। जिस प्रकार एक 16 साल की लड़की लगती है, वह इतनी सुंदर थी कि स्वयं इंद्रदेव भी उनसे शादी करने की इच्छा लगा बैठे थे। परंतु अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया, जिसके कारण इंद्रदेव को निराश होना पड़ा। परंतु इंद्रदेव फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़े और एक दिन जब गौतम ऋषि वन से बाहर चले गए थे, तो इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर उस ऋषि की पत्नी अर्थात अहिल्या का पतिव्रता व्रत भंग कर दिया, जिसके कारण अहिल्या को गौतम ऋषि ने और श्राप दे दिया, जिससे वे पत्थर बन गई। जब प्रभु श्री राम रामायण काल में आकर ये थे, तब जाकर उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था। नंबर 2 पे आती है उर्वशी। उर्वशी एक बार की बात है कि जब नर और नारायण दोनों हिमालय पे बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या से घबराकर इंद्र देवता और अन्य देवी देवताओं का दिल बैठ गया, जिसके कारण इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का सोचा। तब जाकर उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा को उनके पास भेजा, परंतु नारायण जी ने जैसे ही अपनी जंघा पे एक हाथ मारा तो उर्वशी का जन्म हुआ। वे इतनी सुंदर थी कि उनकी जो तुलना है सुंदरता की, वह स्वयं आकाश की सुंदरता के साथ की जाने लगी। इंद्र ने नारायण से माफ़ी मांगी और नारायण ने उन्हें माफ़ करते हुए उर्वशी को उसे तोहफे के स्वरूप में दे दिया। उर्वशी इतनी सुंदर थी कि इंद्र जब उन्हें इंद्रलोक लेके गए थे, अर्थात स्वर्ग लेके गए थे, तो वहाँ की सभी अप्सराएं उनसे चिढ़ने लगी थी। रुक्मिणी। रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मिणी माता जब अंबिका मंदिर से बाहर सुसज्जित होकर आती है, तो उनके स्वयंवर में बैठे हुए राजा महाराजा सभी उन्हें देखकर बेहोश हो जाते हैं। परंतु वे माता रुक्मिणी जी कृष्ण जी की प्रथम पत्नी थी और अत्यधिक सुंदर थी। अगली है द्रौपदी, जो कि राजा द्रुपद की पुत्री थी। उनका जन्म अग्नि से हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी माता दुर्गा का अवतार थी। दोस्तों, यदि आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द्रौपदी जब जन्म ली थी, तब आकाशवाणी हुई थी कि यह एक देव कन्या है तथा यह पूरे विश्व में सबसे सुंदर है और साथ ही साथ यह आने वाले समय में भगवान के जो कार्य होंगे उनको सिद्ध करेगी और इसका नाम पांचाली होगा। दोस्तों, पांचाली इसे इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ये 5 पांडव भाइयों की पत्नी के रूप में थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उससे पहले उनकी सुंदरता को देखकर सभी राजा महाराजा मंत्रमुग्ध हो गए थे। द्रौपदी को पाने की लालसा स्वयं देवगण भी करने लगे थे। अगली आती है मोहिनी। दोस्तों, मोहिनी भगवान विष्णु के अवतार के रूप में थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी का इतना सुंदर अवतार लिया था कि जब राक्षस और दानव और देवता आपस में अमृतपान के लिए युद्ध कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक देव कन्या के रूप में मोहिनी प्रकट हो जाती है, जिन्हें देखकर देवता और दानव अचंभित हो जाते हैं तथा उनकी खूबसूरती और उनके रंग रूप को, यहाँ तक कि उनके एक एक अंग को निहारने के लिए आपस में
लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इस कारण मोहिनी भी अत्यंत सुंदर स्त्री थी और जो सर्व सुंदरी थी वो थी माता लक्ष्मी और माता पार्वती, जो कि नारायण जी और शिव जी की पत्नियां थी। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।